कबीर परमेश्वर जी की काल से वार्ता। जब परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम करने लगे, उसके बाद हम सभी जीवात्माएं काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे और बहुत दुखी रहने लगे। सुख में शांति की खोज में भटकने लगे और हमें अपने निर्घर सतलोक की याद सताने लगी तथा वहां जाने के लिए भक्ति प्रारंभ की। किसी ने चारों वेदों को कंठस्थ किया तो कोई उग्र तप करने लगा और हवन यज्ञ ध्यान समाधि आदि क्रियाएं प्रारंभ की, लेकिन फिर भी निजकर सतलोक नहीं जा सके, क्योंकि उपरोक्त क्रियाएं करने से अगले जन्मों में अच्छे समृद्ध जीवन जैसे राजा महाराजा, बड़ा व्यापारी, अधिकारी, देव महादेव, स्वर्ग महास्वर्ग आदि को प्राप्त होकर वापस लत 84 भोगने लगे, बहुत परेशान रहने लगे और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे दयालु, हमें अपने निज घर का रास्ता दिखाओ। हम हृदय से आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? हम सभी जीवों की पुकार सुनकर कबीर परमेश्वर अपने निज घर सतलोक से जोग जीव का रूप बनाकर काल लोक में आए। तब 21वें ब्रह्मांड में जहाँ काल का निज घर है, वहाँ पर तपतशिला पर जीवों को भूनकर सूक्ष्म शरीर से गंध निकाला जा रहा था। परमात्मा के पहुँचने के बाद उन जीवों की जलन तुरंत समाप्त हो गई। उन्होंने परमेश्वर को देखकर कहा कि हे पुरुष, आप कौन हो? आपके दर्शन मात्र से ही हमें बड़ा सुख व शांति का आभास हो रहा है। फिर जोगजीत रूप में परमेश्वर ने बताया कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर हूँ। आप सब जीव मेरे लोक से आकर काल ब्रह्म के लोक में बस गए हो। यह काल रोजाना 1 लाख मानव के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाता है और बाद में नाना प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए छोड़ देता है। तब वे जीवात्माएं कहने लगी कि हे दयालु परमेश्वर, हमें इस काल की जेल से छुड़वाओ। परमेश्वर ने बताया कि यह ब्रह्मांड काल ने 3 बार भक्ति करके मेरे से प्राप्त किए हुए हैं, और जो आप यहाँ सब वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, ये सभी काल की हैं, और आप सब अपनी इच्छा से यहाँ घूमने के लिए आए हो। इसलिए अब आपके ऊपर काल ब्रह्म का बहुत ज्यादा ऋण हो चुका है, और यह ऋण मेरे सच्चे नाम के जाप के बिना नहीं उतर सकता। जब तक आप ऋण मुक्त नहीं होते, तब तक आप काल ब्रह्म की जेल से बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको मुझसे नामोपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं आपको छुड़वा कर ले जाऊंगा। यह वार्ता चल ही रही थी कि तभी वहाँ काल ब्रह्म प्रकट हो गया और उसने बहुत क्रोधित होकर परमेश्वर के ऊपर हमला बोल दिया। उसी समय परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से उसको मूर्छित कर दिया। फिर कुछ समय बाद वह होश में आया तो परमेश्वर के चरणों में गिरकर माफी मांगी और बोला कि आप मुझसे बड़े हो, मुझ पर कुछ दया करो और यह बताओ कि आप मेरे लोक में क्यों आए हो। तब परमात्मा ने काल पुरुष को बताया कि कुछ जीवात्माएं भक्ति करके अपने निज घर सतलोक में वापस जाना चाहती हैं। उन्हें सद्भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है, इसलिए वे भक्ति करने के बाद भी इसी लोक में रह जाती हैं। मैं उनको सद्भक्ति मार्ग बताने के लिए और तेरा भेद देने के लिए आया हूँ कि तू काल है, 1 लाख जीवों का आहार करता है और 1.25 लाख जीवों को उत्पन्न करता है तथा भगवान बनकर बैठा है। मैं इनको बताऊंगा कि तुम जिसकी भक्ति करते हो वह भगवान नहीं, काल है। इतना सुनते ही काल बोला कि यदि सब जीव वापस चले गए तो मेरे भोजन का क्या होगा? मैं भूखा मर जाऊंगा।
इसके बाद काल ने परमेश्वर से प्रतिज्ञा करवाकर कुछ सुविधा मांगी। काल ने कहा कि तीनों युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में थोड़े जीव पार करना। जब कलयुग आए तो चाहे जितने जीवों को ले जाना, जोर जबरदस्ती करके जीव मेरे लोक से न ले जाना। आप अपना ज्ञान समझाना, जो आपके ज्ञान को माने वह आपका, जो मेरे ज्ञान को माने वह मेरा। कलयुग में पहले मेरे दूत प्रकट होने चाहिए, पीछे आपका दूत जाए। त्रेता युग में समुद्र पर पुल बनवाना। उस समय मेरा पुत्र विष्णु रामचंद्र रूप में लंका के राजा रावण से युद्ध करेगा, समुद्र रास्ता नहीं देगा। द्वापर युग में बौद्ध शरीर त्याग कर जाऊंगा। राजा इंद्रदमन मेरे नाम से यानी जगन्नाथ नाम से समुद्र के किनारे मेरी आज्ञा से मंदिर बनवाना चाहेगा, उसको समुद्र बाधा करेगा। आप उस मंदिर की सुरक्षा करना। ये वचन काल ने परमात्मा से प्राप्त कर लिए। परमेश्वर ने सर्व मांगे स्वीकार कर ली और वचनबद्ध हो गए। तब काल ब्रह्म हंसा और कहा कि हे जोगजीत, आप जाओ संसार में। जिस समय कलयुग आएगा उस समय मैं अपने 12 दूत यानी नकली सतगुरु संसार में भेजूंगा। जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा होगा तब तक मेरे दूत तेरे नाम से 12 कबीर पंथ चला देंगे। कबीर जी ने जोगजीत रूप में काल ब्रह्म से कहा था कि कलयुग में मेरा नाम कबीर होगा और मैं कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा। इसलिए काल ज्योति निरंजन ने कहा था कि आप कबीर नाम से एक पंथ चलाओगे तो मैं कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। सर्व मानव को भ्रमित करके अपने जाल में फंसा कर रखूंगा। इनके अतिरिक्त और भी कई पंथ चलाऊंगा जो सतलोक सचखंड की बातें किया करेंगे तथा सत्य साधना उनके पास नहीं होगी, जिस कारण से वे सतलोक की आश में गलत नामों को जाप करके मेरे जाल में ही रह जाएंगे। काल ब्रह्म ने परमेश्वर से पूछा था कि आप किस समय कलयुग में अपना सत्य कबीर पंथ चलाओगे। कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाऊंगा। काल ने कहा कि उस समय से पहले मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करवाकर सभी को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताकर झूठे नाम तथा गलत साधना के अभ्यस्त कर दूंगा। जब तेरा 13वां अंश आकर सत्य कबीर पंथ चलाएगा उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टे उसके साथ झगड़ा करेंगे। कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में बताया है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी मैं ही आया हूँ। सतयुग में सत्सुकृत कहतेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। बहुत जीवों को सतलोक लेकर गया लेकिन इसका भेद नहीं बताया। अब मैं कलयुग में आया हूँ और काल से मेरी वार्ता हुई है। काल ब्रह्म ने मुझसे कहा कि अब आप चाहे जितना जोर लगा लेना, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। प्रथम तो मैंने जीव को भक्ति के लायक ही नहीं छोड़ा है। उनमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस आदि दुर्व्यसन की आदत डालकर इनकी वृत्ति को ही बिगाड़ दिया है। नाना प्रकार की पाखंड पूजा में जीवात्माओं को लगा दिया है। दूसरी बात यह होगी कि जब आप अपना ज्ञान देकर वापिस अपने लोक में चले जाओगे तब मैं यानी काल अपने दूत भेजकर आपके पंथ से मिलते जुलते 12 पंथ चलाकर जीवों को भ्रमित कर दूंगा। महिमा सतलोक की बताएंगे, आपका ज्ञान कथेंगे, लेकिन नाम जाप मेरा किया करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा ही भोजन बनेंगे। यह सभी बात सुनकर कबीर साहिब जी ने कहा कि आप अपनी कोशिश करना, मैं सतमार्ग बताकर ही वापस जाऊंगा और जो मेरा ज्ञान सुन लेगा वह तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। सतगुरु कबीर साहिब जी ने कहा कि हे निरंजन,
यदि मैं चाहूँ तो तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूँ, परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग होता है। यह सोचकर मैं अपने प्यारे हंसों को यथार्थ ज्ञान देकर शब्द का बल प्रदान करके सतलोक ले जाऊंगा और कहा कि सुनो धर्मराया, हम शंखो हंसा पद बरसाया, जिन लेना हमरा परवाना, सो हंसा हम किए अमाना। कबीर जी को पता था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होंगे, यानी सन 1997 में, तब शिक्षा की क्रांति लाई जाएगी। सर्व मानव अक्षर ज्ञान युक्त किया जाएगा। उस समय मेरा दास सर्व धार्मिक ग्रंथों को एक से समझकर मानव समाज के रूबरू करेगा। सर्व प्रमाणों को आंखों देखकर शिक्षित मानव सत्य से परिचित होकर तुरंत मेरे 13वें पंथ में दीक्षा लेगा और पूरा विश्व मेरे द्वारा बताई भक्ति विधि तथा तत्व ज्ञान को हृदय से स्वीकार करके भक्ति करेगा। उस समय पुनः सतयुग जैसा वातावरण होगा। आपसी राग द्वेष, चोरी चारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा। कोई धन संग्रह नहीं करेगा। भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा।